जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ फैंटास्टिक सुपर कूल होंगे और होने भी चाहिए जनाब के वॉचिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड राजा के साथ। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईसीटी का जो 2022 का एंट्री मॉडल था, यानी कि आईसीटी 2022 का जो एंट्री मॉडल था उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। यकीन मानिए मेरे दोस्त, ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है एंट्री का एक नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटेजी आपको मिलने वाली है, नेक्स्ट लेवल की एक सेटअप मिलने वाली है, जिसके बेसिस पे आप जो है मार्केट में कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी अभी ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें जो है भाई साहब चार चांद लगने वाला है। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो इस एंट्री मॉडल में जो आपको एंट्री का सेटअप बताया जाता है, सिर्फ एक कंफर्मेशन के बेसिस पे आपको यहाँ पे एंट्री का सेटअप नहीं बताया जाता है। फर्स्ट कंफर्मेशन देखते हो, उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन देखते हो, उसके बाद थर्ड कंफर्मेशन देखते हो, उसके बाद फोर्थ कंफर्मेशन देखते हो, एंड देन आप ये प्लान करते हो कि भाई मुझे अब जो है एंट्री कर ही लेनी है। उसके बाद आप एंट्री लेते हो। तो सोचो, अगर आपने पहला कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन और चौथा कंफर्मेशन के बाद आप एंट्री ले रहे हो, तो सोचो कि वो एंट्री कितना जबरदस्त हो सकता है। तो ये आईसीटी का जो है 2022 एंट्री मॉडल है भाई साहब। इसके बेसिस पे बहुत सारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल हुए हैं और आप भी हो जाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस स्ट्रेटेजी को बढ़िया से अप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर बैक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस, आपको विश्वास, आपको ट्रस्ट तब आएगा जब आप बार बार एक सेटअप को प्रैक्टिस करोगे और इस सेटअप के बेसिस पे आप लाइव मार्केट में बैठ करके आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे और आपके जब टारगेट हिट होंगे तब आपका इसके ऊपर विश्वास होने वाला है मेरे दोस्त। क्योंकि इस एंट्री मॉड्यूल के बेसिस पे जो है मैंने एंट्री करा है और मेरे साथ बहुत सारे लोग एंट्री करा है, जो भी हमारे साथ जो लोग फैमिली कनेक्टेड है वो लोगों ने एंट्री करा है। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, तब आपको अल्टीमेटली एहसास होगा कि भाई साहब ये एंट्री इतना खतरनाक है, इतना जबरदस्त है कि अगर सचमुच अगर इस बेसिस पे एंट्री प्लानिंग किया जाए तो भाई आपकी जो है ना ट्रेडिंग में चार चांद तो लगना फिक्स है। अब इसमें रीजन क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ एक चीजों को फोकस नहीं करने वाले। ऐसा नहीं कि हमने ऑर्डर ब्लॉक को देखा और कूद गए, हमने एफबीजी को देखा कूद गए, हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखा कूद गए, हमने लिक्विडिटी को देखा कूद गए। ऐसा यहाँ पे नहीं करने वाला है। यहाँ पे हम लोग जो है मल्टीपल चीजों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई साहब अब हमें एंट्री लेनी है। और ये आईसीटी 2022 का एंट्री मॉडल है। इसके ऊपर अलग अलग एपिसोड है, एपिसोड फर्स्ट है, एपिसोड सेकेंड है, एपिसोड थर्ड है, और हर एक का भाई साहब एक अलग अलग स्ट्रेटेजी है और हर एक एपिसोड में आपको एक अलग फ्लेवर मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों का जो है इस एंट्री मॉडल पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं पूरा एपिसोड यहाँ पे यूट्यूब पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें आपको अलग अलग फ्लेवर मिलने वाला है, अलग अलग आपको टेस्ट मिलने वाला है। इसको आप पॉजिटिवली लेना, ठीक है, नेगेटिवली मत लेना मेरे भाई, ठीक है। सीखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर इस वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप लोगों का अच्छा फीडबैक आया, कम से कम 1K+ लाइक हमारे जाने चाहिए। अगर इतने आता है मेरे दोस्त तो मैं आपको जो है इसका पूरा प्लेलिस्ट में डालने की कोशिश करूंगा। बशर्ते मुझे इसका बस आपसे मुझे ये चाहिए कि कम से कम जो है 1K+ हमारा लाइक जाना चाहिए। और अगर 1K+ लाइक चला गया तो मैं इसका पूरा एपिसोड में एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज में बना करके मैं डालने वाला हूँ। इसका पूरा प्लेलिस्ट ही मैं बना दूंगा, जिसमें आपको जो है आईसीटी 2022 का जितना एंट्री मॉडल था वो मैं सब एक्सप्लेन करके यहाँ पे आपको सिंपल और आसान लैंग्वेज में डालने वाला और वो मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ डालने वाला, जिसके बेसिस पे जो है आप भी अपने एंट्री में चार चांद लगा सकते हो और अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। तो देखो ये है क्या, और इसको लेने के लिए आपको कौन कौन सी कंफर्मेशन को देखने की जरूरत होती है, कौन कौन सी कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं, वो हर एक चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और बिफोर मूविंग अहेड मैं आप लोगों के साथ एक बातें और शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं जो भी हमारी ट्रेड्स होती है, जो भी हमारे जो फैमिली हमारे साथ कनेक्टेड है उनके जो ट्रेड्स होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे लॉजिक क्या था, आखिर वो ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया गया, तो उसके हर एक ट्रेड का जो है ब्रेक डाउन करके सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में उस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ। तो वो चैनल आपके लिए काफ़ी मतलब फ्रूटफुल हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना। आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सर्च करनी है लिक्विडिटी कॉर्नर। जैसे ही आप लिक्विडिटी कॉर्नर यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी कॉर्नर आप सर्च करोगे, ये लिक्विडिटी कॉर्नर स्पेलिंग आप देख लेना, और जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। ये देखो, ये जो है हमारा चैनल है और इसके ऊपर हर एक ट्रेड्स का आपको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे सिंपल और आसान लैंग्वेज में यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो भी हमारी ट्रेड्स होती है, चाहे मेरे द्वारा हो चाहे मेरे दोस्तों के द्वारा हो, यानी कि जो फैमिली हमारे साथ कनेक्टेड है उनके द्वारा जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उनके पीछे रीजन क्या होता है, उनके पीछे लॉजिक क्या होता है, वो हर एक लॉजिक यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करके आसान और
सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलता है, जिससे आप जो है हर एक ट्रेड्स का लॉजिक समझ पाओगे और वो लॉजिक जो है आप रियल मार्केट में जाकर उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ से होने वाला है। तो अगर आपने फॉलो नहीं करा होगा, सब्सक्राइब नहीं करा होगा, तो आप जाना यूट्यूब पे सर्च करना लिक्विडिटी कॉर्नर, और ये आपके सामने चैनल आ जाएगा। इसको आपको क्या करनी है, सब्सक्राइब कर लेनी है, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारी जो मेन टॉपिक था वो था हमारा आईसीटी का 2022 एंट्री मॉडल। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको सबसे पहले मैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट को समझाता हूं, मतलब कौन कौन सी आपको की फैक्टर जरूरत है, कौन कौन सी फैक्टर को आपको चेक करना है, उसके बाद आपको इस एंट्री मॉडल को आपको अप्लाई करनी है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको दो तीन चीजों का ना नॉलेज पहले से होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो भाई साहब ये ना आपको बहुत बड़ा चकमा दे सकता है। अब वो है क्या, सबसे पहले चीज है कि आपको बायस की मास्टरी करनी पड़ेगी। मतलब आपको बायस में आपको किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई जो है ना डाउट नहीं होना चाहिए। जब तक आप बायस में कंफ्यूज रहोगे तब तक जो भाई साहब आईसीटी 2022 एंट्री मॉडल आप नहीं पकड़ पाओगे। मतलब सिंपल सी मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बायस में मास्टरी आपको करना ही पड़ेगा। जब तक आप बायस में मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप इस एंट्री मॉडल को आप नहीं पकड़ सकते हो, पहला चीज है। दूसरा चीज ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई स्वीप ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है। दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्वीप ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, स्वीप ऑफ लिक्विडिटी इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप इसको आप लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं LS, लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो तीसरा है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां पे आपको यह पता होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ध्यान से समझने की कोशिश करना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहां पे होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है नेक्स्ट आपको एक और रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि भाई साहब आपको जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो है आपको एफवीजी का भी नॉलेज होना चाहिए। एफवीजी यानी कि मैं यहां पे इम्बैलेंस लिख रहा हूं, इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर ब्लॉक, वो है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। मतलब यहां पे क्या होता है कि अगर आपको आईसीटी 2022 एंट्री मॉडल को समझना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इतने पॉइंट्स को आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बायस को मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो आपकी बायस है उसको आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आपने बायस को मास्टरी नहीं करा तो फिर आप फंस जाओगे। उसके बाद आपको लिक्विडिटी स्वीप पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, मुझे पता है। वो कहाँ पे फंसते हो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और तीसरा जो है इम्बैलेंस पता होना चाहिए। और चौथा जो है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के जितने भी टाइप्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं। अगर आपको ये सारे पॉइंट पहले से क्लियर है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता है भाई साहब तो ये जो है ना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी एकदम आसान और सिंपल लैंग्वेज में करके समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी टाइप का कोई डिस्टरबेंस, कोई तकलीफ न झेलना पड़े। यानी कि सिंपल और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं कि अगर जो है आप आईसीटी 2022 एंट्री मॉडल को समझना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है बायस में मास्टरी करना पड़ेगा। और सेकेंड जो है लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप कैसे काम करता है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड वन जी इज दैट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझने के लिए आपको आईडीएम पता होना चाहिए। और आईडीएम समझने के लिए आपको जो है वैलिड और इनवैलिड पुलबैक पता होना चाहिए। और वैलिड और इनवैलिड पुलबैक पता करने के लिए, समझने के लिए आपको जो है थ्योरी ऑफ इनसाइड बार आपको पता होना चाहिए। इनसाइड बार की चीजें पता होनी चाहिए, बारीकियां पता होना चाहिए, तब जाकर के आप यहां तक पहुंच पाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भाई साहब हर एक चीज ने एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप सोचोगे ना कि छलांग लगाकर डायरेक्टली मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँ तो भाई आप नहीं पहुंच पाओगे। और अगर ये सारे पॉइंट आपको पहले से क्लियर नहीं है तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने एसएमसी का पूरी प्लेलिस्ट बना करके रखा है एकदम सिंपल और आसान लैंग्वेज में और फॉर्मुलाइज्ड वे में, और स्टेप बाय स्टेप करके मैंने क्रमबद्ध तरीके से रखा है। तो आप उसको देख लेना, तो आपको जो है बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब हम यहाँ पे हर एक पॉइंट को लेंगे, उसके बाद हम लोग लाइव चार्ट पे देखेंगे कि भाई सब आईसीटी 2022 एंट्री मॉडल के बेसिस हम लोग कैसे एंट्री लेंगे। ठीक है, ओके याद रखना ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है आईसीटी 2022 एंट्री मॉडल का। इसके ऊपर जो है बहुत सारे एपिसोड पड़े हुए, इसके ऊपर जो है बहुत सारे एपिसोड पड़े हुए। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका एपिसोड फर्स्ट, एपिसोड सेकेंड, एपिसोड थर्ड
मैं हर एक एपिसोड का एकदम सीरीज बना करके मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर जो है कम से कम 1K प्लस लाइक जरूर पहुंचा देना, ठीक है। उसके बाद तो भाई साहब इसके जितने भी एपिसोड है, मैं हर एक एपिसोड को यूट्यूब पे मैं एकदम ब्रेक डाउन करके सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, चार्ट के साथ, एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे पब्लिश करने वाला हूँ। बशर्ते मुझे बस आपसे यही सपोर्ट चाहिए कि 1K प्लस लाइक इस वीडियो में आने चाहिए। उसके बाद मैं आपका इसका पूरा एपिसोड मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बायस में जो हमें इस एंट्री मॉडल में हमें जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बायस में मास्टरी कैसे करोगे, क्योंकि इसके बिना तो भाई आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको मास्टरी करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है बायस को मास्टरी करोगे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास जो है यहाँ पे कैंडल है, हमारे पास जो है यहाँ पे कैंडल पड़ा हुआ है। ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और यहाँ अपने आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो यहां से ध्यान से देखो, यहां पे मार्केट ने क्या करा, इसके लिक्विडिटी को स्वीप करा, इसके लिक्विडिटी को यहां पे स्वीप करा, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना, ठीक है। ये लिक्विडिटी यहां पे स्वीप करा है। अब ये डेली के कैंडल है, यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे आपको डेली दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पे आपको डेली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे डेली का कैंडल हो, ये डेली के कैंडल ने इस जगह पे क्या करा है, लिक्विडिटी स्वीप करा है। और लिक्विडिटी स्वीप जैसे ही करा, ये अप साइड का लिक्विडिटी स्वीप करा हुआ है। तो जैसे ही अप साइड का लिक्विडिटी स्वीप करा, इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये प्रीवियस कैंडल के जो है, इस वाले कैंडल के जो है, ये वाला कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करा है। इसका मतलब ये है कि बायस ये बता रहा है कि मार्केट नीचे की ओर जाने वाला है, क्योंकि हम सीआरटी भी आपको समझाएंगे, सीआरटी में किस तरीके से आप सीआरटी के बेसिस पे अगला मूव कौन सी डायरेक्शन में हो सकता है, कैसे आप पकड़ोगे, कहां से आपको एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करनी है। कैंडल रेंज थ्योरी में मैं एकदम डेप्थ में चल करके समझाने वाला हूं। और यकीन मानो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना 4 घंटे की कैंडल, डेली की कैंडल, सिर्फ एक कैंडल के बेसिस पे आप पूरा एंट्री प्लान कर सकते हो, और कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करनी है, वो एग्जैक्ट पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। हाँ, वो भी मैं आपको, उसके ऊपर भी मैं आपको एक एपिसोड, उसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा कैंडल रेंज थ्योरी के ऊपर, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट ने पीछे वाला जो कैंडल था, प्रीवियस कैंडल था, उसके लिक्विडिटी यानी कि प्रीवियस डे की हाई जो था, उसको मार्केट ने यहाँ पे स्विप करा। और एक्चुअली में जब ये जो है ना कैंडल, ये जब रनिंग कैंडल होगा तो क्या कर रहा होगा, मार्केट यहाँ तक गया होगा। जब क्लोजिंग का टाइम आया तो मार्केट क्या किया, इस जगह पे ला करके क्लोज कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे क्लोज किया, तो क्लोज करने के बाद हमें ये चीज पता चल गया था कि भाई साहब अगला दिन का जो बायस है ना, नीचे जाने वाला है। मतलब मार्केट नीचे ही जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 100% श्योर है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। लेकिन ये जाएगा कहां से, क्या यहीं से गिर जाएगा? देखो मार्केट इस जगह पे क्लोज किया था, है ना। एक सेकंड, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप अच्छा से देख पाओ। देखो ये ब्लैक कर दिए। देखो ये जो है मार्केट ने इस जगह पे क्लोज किया था, क्लोज करने के बाद जस्ट यहाँ पे ओपनिंग हुई। ओपनिंग होते हुए मार्केट यहाँ पे क्या किया, ऊपर गया। ऊपर कहां तक गया भाई, यहां तक, इस जगह तक आया ऊपर। और यहां पे आया ना, तो क्यों यहां पे आया, यहीं तक क्यों आया, यहीं से क्यों नहीं गिर गया? इसके पीछे भी लॉजिक है भाई साहब, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना कि भाई साहब इसके पीछे क्या लॉजिक छुपा हुआ है। सबसे पहले मार्केट क्या कर रहा है, देखो यहां से मार्केट की ओपनिंग हुई, उसके बाद यहां पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहां तक जा रहा है, उसके बाद यहां पे क्या कर रहा है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहां पे हुई। अब देखो ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला जो कैंडल है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करा है, स्विप नहीं करा है, इस बात को ध्यान रखना। अब जब इसके नीचे क्लोज करा है तो यहां पे है ये जो नेक्स्ट डे वाला जो कैंडल है ना भाई साहब, नेक्स्ट डे वाला जो कैंडल है, इसके नीचे जाने वाला है। तो हमारी बायस नीचे की ओर है। अब देखो यहां पे मार्केट जो है यहां पे ला करके क्लोज करा, मतलब इस कैंडल के नीचे क्लोज करा है, इस कैंडल के नीचे क्लोज करा है। मतलब हमारी जो है बायस जो है नेक्स्ट डे का जो है, ये होने वाला है कि मार्केट जो भाई साहब नीचे जाने वाला है। अब देखो यहां पे भी नीचे मार्केट ने क्या करा, इसके नीचे ये जो लो यहां पे पड़ा हुआ था, इसके नीचे ये वाला कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, काफी लंबा होता चला जा रहा है। देखो यहां पे क्लोज कर दिया। अब यहां पे जब ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में पहुंचा कहां पे है, ये जो है यहां से सफर करते 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 एग्जैक्टली यहां पे जो है भाई साहब, यहां पे जो है ना, ये ट्रेन यहां से खुली थी, यहां से आते 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 जो है नेक्स्ट स्टेशन पे, यहां पे जो है स्टेशन पे मार्केट आ चुकी थी। अब उसके यानी कि ट्रेन यहां पे आ चुकी थी, ट्रेन बोले तो मार्केट यहां पे आ चुकी थी। अब देखो यहां पे, यहां से जो है बायस में कैसे यहां पे चेंजेस हुआ है। अब देखो ध्यान रखना, यहां पे जो देखो मार्केट में ये लो पड़ा हुआ था और इसके नीचे कैंडल ने क्लोज करा है, इसके नीचे कैंडल ने क्लोज करा है। क्लोज करने के बाद यहां पे देखो इस जगह पे भी जो है मार्केट ने इसके लिक्विडिटी को स्विप करा। ये क्लोज तो करा लेकिन इसके लिक्विडिटी को स्विप कर दिया, ठीक है। इसको लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं। मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे जो है मार्केट ने इसके, ये जो है ना, इसके लिक्विडिटी को स्विप कर दिया। क्या किया,
इसके लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है भाई साहब एक स्विंग बना हुआ था। क्या था? इस जगह पे जो है एक स्विंग बना हुआ था ऐसे, और यहाँ पे इस स्विंग के जो है लो पड़ा हुआ था, उसका लिक्विडिटी को स्वीप करा था। अब जैसे ही लिक्विडिटी को स्वीप करा तो उस दिन जो है स्विप करने के बाद जो है कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे जैसे ही क्लोज किया भाई साहब, तो हमारी बायस यहाँ पे अप साइड को होगा। अब अप साइड कहाँ तक होगा? अप साइड कहाँ तक होगा? और एक्चुअली में जो है ये अप साइड जब मार्केट आया यहाँ पे, अप साइड जो मार्केट यहाँ पे आया, एग्जैक्टली यहाँ पे आया, यहीं पे क्यों आया? इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे लॉजिक क्या था? याद रखना, मार्केट में बिना लॉजिक का कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, कुछ भी नहीं होता है। हर चीज के पीछे, हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई यहाँ पे लॉजिक छुपा होता है। और मार्केट यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद जब ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल जो है ना तो प्रीवियस डे की कैंडल को हाई ले पाया और ना ही लो ले पाया। इस बात को भी ध्यान रखना, यानी कि ये वाला जो कैंडल है इसके ना तो हाई ले पाया और ना ही लो ले पाया, मतलब इसके इनसाइड बन गया, इनसाइड बार बन गया। अब आपको पता है कि एसएमसी और आईसीटीएम भाई साहब इनसाइड बार का जो है कोई दर्जा ही नहीं दिया जाता है भाई साहब, उसका कोई औकात ही नहीं है। लेकिन इस बात को भूलना मत, ये है डेली का टाइम फ्रेम। क्या है? ये है डेली का टाइम फ्रेम। और डेली का टाइम फ्रेम जो इनसाइड बार होता है ना भाई साहब, उसकी बहुत बड़ी औकात होती है छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। जब आप 4 घंटे में चले जाओ, 1 घंटे में चले जाओ, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी औकात क्या होती है। इस भूलना, इसलिए कभी भी इग्नोर करने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पे देखो, ये वाला कैंडल ना तो इसके हाई को ले पाया और नहीं लो को ले पाया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल जो बना, ये भी कैंडल की सिचुएशन ऐसा ही हुआ। इस कैंडल ने ना तो इसके हाई को ले पाया, नहीं लो को ले पाया। अब यहाँ पे जब देखोगे तो मार्केट भाई साहब ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन कैंडल कैसे बना रहा है? कैंडल छोटा बना रहा है, कैंडल यहाँ पे श्रिंक होता चला जा रहा है, कैंडल यहाँ पे सिकुड़ता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? सिकुड़ता चला जा रहा है। और ये जो है ना भाई साहब, इस कैंडल की जो रेंज था, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया अभी तक, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया अभी तक। और अल्टीमेटली ये आपको जो है कि यहाँ पे संकेत दे रहा था, एक सिग्नल दे रहा था कि भाई साहब मार्केट जो है क्या है, मार्केट यहाँ पे एक प्रकार की जो है मैनिपुलेशन किया जा रहा है धीरे धीरे, और उस मैनिपुलेशन में आपको जाकर के फंसना नहीं है। देखो ये डेली के टाइम फ्रेम है, और ये एग्जैक्टली इसी, देखो ये जो है ना डेट है आपका 1 नवंबर की, 1 नवंबर की है, 1 नवंबर 2025 की। अब जो छोटे टाइम फ्रेम में आओगे ना, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें नजर आ जाएगा भाई साहब, सारी चीज़ें आपको नजर आ जाएगा, और आपको पता चलेगा कि भाई साहब यहाँ पे किस तरीके से मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, छोटा छोटा कैंडल बना करके। उसके बाद यहाँ पे जब देखोगे, इस जगह पे देखोगे, इस जगह पे देखोगे, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। देखो इस जगह पे देखोगे यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या करा है, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल को लिक्विडिटी स्वीप करा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये वाला कैंडल को भी यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट लिक्विडिटी स्वीप करा है, ऑलमोस्ट इस कैंडल का भी लिक्विडिटी स्वीप करा है, या फिर क्लोज मान कर चलो, लेकिन ये वाला जो कैंडल था ना, इसके लिक्विडिटी को स्वीप करा है, ठीक है। इसके लिक्विडिटी को स्वीप करा है। स्वीप कहने का मतलब इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, इसके नीचे क्लोज करा है। तब यहां पे हमारा जो है बायस क्लियर हो गया कि अब मार्केट नीचे जाने वाला है। आई होप आप डेली का बायस कैसे पकड़ोगे, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैंडल के बेसिस पे अगला दिन का कैंडल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है, ये कैसे प्रेडिक्ट करोगे, ये कैसे आप जो है डिसाइड करोगे, आपको आज ही पता चल जाएगा भाई साहब। एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगला दिन किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है, वो पॉसिबिलिटी आज जो है सिर्फ आज और उसके पीछे दिन वाले, मतलब मान के चलो कि टुडे और यस्टरडे के कैंडल को देख करके आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि टुमारो की कैंडल क्या होने वाला है भाई साहब, राइट। तो यहां पे आपको एक मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया कि बायस कैसे पकड़ा जाता है, किस तरीके से आप बायस को पकड़ोगे, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रहा होगा कि बायस को कैसे फाइंड किया जाता है, बायस को कैसे आप पकड़ोगे, वो मैंने आपको यहां पे रखने की कोशिश किया था, और ये चीजें आप समझ भी गए होंगे मेरे भाई। यानी कि आपको यहाँ पे जो है, आपको जो है बायस में मास्टरी कहने का मतलब यहाँ ये है कि भाई साहब आज जो है ना पूरा दिन भर मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, मतलब आप किस कंटेक्स्ट में बैठने वाले हो कि बायस यहाँ पे बुलिश है कि बेरिश है, वो आपको पता करनी है। अगर आप क्लियर नहीं हो कि बायस बुलिश है कि बेरिश है, तो फिर वैसे सिचुएशन में आप अवॉइड करो, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। इस बात को भी ख्याल रखना है आपको। मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई साहब आपको जो है बायस में ये देखना है कि बायस जो है आपका बुलिश है या फिर बेरिश है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बायस बुलिश है कि बेरिश है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, मतलब किस कंटेक्स्ट में आप बैठने वाले हो, इस बात को आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं वही चीज लिख देता हूं कि मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश होने वाला है या फिर बेरिश रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये हो गया बुलिश या तो बियरिश हो सकता है। ये इसके कंटेक्स्ट के बेसिस पे ही आपको आगे की प्लानिंग करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको लिक्विडिटी स्वीप जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये लिक्विडिटी स्वीप आपको बायस को फाइंड करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है, बहुत बड़ा मदद करता है मेरे भाई। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है ना, वहीं पे आपको जो है ना ICT 2022 का एंट्री मॉडल बनने वाला है। अब लास्ट में आती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको देखनी है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक्चुअली में जब लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो, तो डेली के टाइम फ्रेम में आप एंट्री नहीं लेने वाले हो। जब भी आप एंट्री लोगे तो लोअर टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेने वाले हो। अब लोअर टाइम फ्रेम में क्या करनी है, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के आपको देखनी है कि भाई साहब वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप कैसे पकड़ोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप कैसे पकड़ोगे? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पकड़ने का भाई साहब तरीका क्या है? तरीका यही है कि आपको सबसे पहले जो है डेली के कैंडल में आपको यह देखना है कि भाई साहब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा है कि नहीं करा है, नंबर 1। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप करने से आप ये क्लियर कर लोगे कि मार्केट जो है बुलिश रहने वाला है कि बियरिश रहने वाला है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर लोगे कि मार्केट बुलिश रहने वाला है कि बेयरिश रहने वाला है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है मार्केट ने इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे, इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल ने क्या करा है, ये वाला जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इस जगह पे कैंडल, ये वाला कैंडल ने क्या कि प्रीवियस जो कैंडल है उसके लिक्विडिटी को स्वीप करा था। अब जैसे ही लिक्विडिटी को स्वीप करा, यानी कि ऊपर क्लोज किया था, तो हम आज पूरा दिन भर बुलिश थे और मार्केट ने ऊपर की ओर गया है भाई साहब, ऊपर की ओर गया है। ये आज की मैं बात कर रहा हूं, आज की टुडे की मैं बात कर रहा हूं। आज जो है मार्केट ऊपर गया है और कहां तक गया एग्जैक्टली देखो, लिक्विडिटी के आसपास गया था, लिक्विडिटी के अब थोड़ा सा नीचे ही क्यों रह गया भाई, इसकी लिक्विडिटी को क्यों नहीं ग्रैब किया? इसके पीछे भी बहुत बड़ी लॉजिक है भाई साहब, बहुत बड़ी लॉजिक है, वही मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा होगा भाई साहब, तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और चैनल पे अगर पहली बार आया होगा तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना मेरा दोस्त। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा भाई साहब, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करा था पिछले दिन का कैंडल। देखो हमें क्या करनी है, 2 दिन का कैंडल देखनी है, यानी कि टुडे और यस्टरडे। ठीक है, टुडे और यस्टरडे की आपको कैंडल देखनी है। अब आप जो है 2 कैंडल को देख करके आप टुमारो की कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप ये जो है उम्मीद लगा सकते हो कि अगला दिन मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, मतलब जो है मार्केट का कंटेक्स्ट क्या होने वाला है, और उसी कंटेक्स्ट में आपको क्या करनी है, ट्रेड लेनी है। ठीक है, अब यहां पे मार्केट ने क्या कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। अब लिक्विडिटी स्वीप जैसे ही किया तो आपको यहां पे क्या करनी है भाई साहब, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको फाइंड करनी है। क्या करनी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करनी है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे फाइंड करोगे, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कि ये जो है आपका प्रीवियस डे की कैंडल है, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ये जो है प्रीवियस डे की कैंडल है। ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, देखो ड्राइंग ऑलरेडी हमारे पास वैसा सिनेरियो एग्जैक्टली यहाँ पे क्रिएट हुआ है। देखो एग्जैक्टली इस पार्ट को देखो, ये प्रीवियस डे की कैंडल था, मार्केट ने क्या करा, स्वीप करा है। क्या करा है, स्वीप करा है। स्वीप करा है तो मार्केट हमारा जो है ना, जब स्वीप करा है, यानी कि ये वाला जो कैंडल है, देखो ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कैंडल है, इसका जो है लो जो यानी कि लिक्विडिटी जो था, मार्केट ने जो है पिछले दिन का कैंडल जो है स्विप करा। तो आज की हमारी मार्केट जो है ना पूरा बुलिश था, आज की हमारी जो है बायस पूरा बुलिश था। मतलब हम ये थे कि भाई हम आज जो है पूरा बाई साइड में बैठने वाले हैं। क्या है, पूरे बाई साइड में बैठने वाले हैं, हमें सेल साइड में नहीं बैठना है। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे जो है ला करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करनी है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे फाइंड करोगे, देखो जब मार्केट जो है यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ पे जब पड़ा हुआ था ये इस जगह पे एग्जैक्टली आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये जो है ना इस जगह पे ये लो पड़ा हुआ था। अब मार्केट क्या करेगा, ये जब लो है ना तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जब गिर रहा था इसके लो को टारगेट कर रहा था। भाई साहब ये लो को लिया और फिर ऊपर की ओर क्लोज किया। मतलब यहाँ पे जब छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या करा होगा, मार्केट ऐसे ऐसे इस तरीके से आया होगा और ऐसे आने के बाद जो मार्केट फिर ऐसे ऊपर की ओर कंटिन्यू कर दिया होगा, ऐसे चला गया होगा। देखो मार्केट क्या कर रहा होगा, इस तरीके से मार्केट जो है ऐसे नीचे की ओर आ रहा होगा, ऐसे नीचे की ओर आ रहा होगा, ऐसे नीचे की ओर आ रहा होगा। अब मार्केट ने क्या किया, पिछले दिन का जो लो पड़ा हुआ था उसको टारगेट कर लिया। क्या कर लिया, टारगेट कर लिया। अब टारगेट करने के बाद जो मार्केट ऐसे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पिछला दिन का जो हमारा लो पड़ा हुआ था, लो एग्जैक्टली यहां पे पड़ा हुआ था। मार्केट ने क्या किया, पीछे जो प्रीवियस डे का लो पड़ा हुआ था उसको मार्केट ने ले लिया। अब लेने के बाद जो है मार्केट क्या कर रहा है, लेने के बाद जो है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप कैसे जानोगे कि पुल बैक है कि फिर मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, आप कैसे डिसाइड करोगे, तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
क्या करना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको ये जो है क्लियर कंफर्म कर देता है कि अब जो है ना यहाँ पे मार्केट बुलिश हो चुका है, अब आपको बाई साइड की प्लानिंग करनी है, ना कि सेल साइड की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार्ट है और ये जो आईसीटी का 2022 एंट्री मॉडल था उसको जस्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री की प्लानिंग कर सकते हो। याद रखना ये सारी चीजें पॉसिबल है भाई साहब, ये सब चीजें हम करते हैं, हमारे साथ जो भी लोग कनेक्टेड है वो हर एक लोग करते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक डाल कर रखा है, आप वहाँ पे जाओ और देखो किस तरीके से लोग प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से एंट्री कर रहा है मेरे भाई। और ये चीजें आप भी कर सकते हो। हर चीज मैंने जो है ओपन करके एकदम खुली पुस्तक की तरह मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया है, बस आपको पढ़ना है और उसको अप्लाई करना है रियल लाइफ में, रियल चार्ट पे जाकर के। अगर आपने अप्लाई करा 100% श्योरली विल गेट द रिजल्ट, 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो है हमारा 17 दिसंबर की कैंडल है, ये हमारा 18 दिसंबर की कैंडल है। अब हम लोग आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। 17 दिसंबर और 18 दिसंबर की कैंडल है। ठीक है, 17 दिसंबर की कैंडल की लो 18 दिसंबर की कैंडल ने लिया है। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जो है 19 दिसंबर की हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली एंट्री के लिए हम लोग 3 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर 1 मिनट का यूज करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं पहले 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में जब ध्यान से देखोगे तो इस जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड, देखो ये वाला जो है ना, इधर जब ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना आपका 17 दिसंबर के नीचे आपको डेट भी दिखाई दे रहा होगा, ये 17 दिसंबर की लो, और यहाँ पे जो है मार्केट ने 18 दिसंबर के मार्केट ने 17 दिसंबर के लो को यहाँ पे ग्रैब कर लिया। अब लो को जैसे ही ग्रैब किया तो आप यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लोगे, आप ये भाई एक यहाँ पे सिग्नल देखने की कोशिश करो कि मार्केट यहाँ पे कब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तब जाकर के हम एंट्री लेंगे। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट ऐसे ऊपर की ओर गया, स्टार्ट करोगे तो हर एक पुल बैक का जो हाई हमारा सेफ था, इसका भी हाई सेफ है, लेकिन इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, इसका हाई ब्रेक हो चुका है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मार्केट ने डेली का लिक्विडिटी भी ले चुका है, पहला यहाँ पे डेली का लिक्विडिटी ले चुका है और हर एक बार हाई यहाँ पे सेफ हो रहा है, सेफ है, इसका ए भी हाई सेफ है। यहाँ पे मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज भी नीचे करा था, इस जगह पे कैंडल क्लोज करा, मतलब क्या हुआ कि मार्केट इस तरीके से ऐसे आ रहा था और यहाँ पे स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद जो है मार्केट क्या कर रहा है कि ये जो है रिसेंट वैलिड पुल बैक था, इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज कर दिया। अब ये देखो जैसे ही कैंडल क्लोज करा, अब देखो अब एक यहाँ पे सिचुएशन आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है, राजा भाई आपने यहाँ पे कैसे डिसाइड किया मार्केट ऊपर ही जाएगा। चलो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में चल के देखते हैं कि भाई इसके नीचे और कोई वजह था जाने का मार्केट का। ठीक है, ये तो मार्केट ने क्या करा, ये तो मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है, मार्केट यहाँ पे सब एसएल कलेक्ट करने की कोशिश किया है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, क्योंकि हम लोग जो है मैंने आपको बताया था कि जब भी कैंडल स्टिक की ओपनिंग होती है ना, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते मार्केट क्या करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देता है, इस बात को ध्यान रखना। ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग इस जगह पे हुआ, मैनिपुलेशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, मतलब ये एक्यूमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे चलता है। तो इस बात को भी आपको ख्याल रखनी है। अब हम लोग देखो, हम लोग एक बार हिस्ट्री में चल के देखते हैं कि भाई साहब हमने यहाँ पे कैसे डिसाइड किया मार्केट यहाँ पे ऊपर ही जाने वाला है। जब हिस्ट्री में चल कर देखोगे तो इधर भाई साहब पूरा एरिया खाली, इधर कुछ है ही नहीं, कहाँ जाएगा मार्केट। तो यहाँ पे जो है आपकी सिक्योरिटी और बढ़ जाती है कि भाई साहब मार्केट ऊपर ही जाने वाला। देख रहे हो इधर कोई एरिया ही नहीं पड़ा हुआ है, इधर कोई एरिया नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए जो है हमारा जो है ये सियोरिटी था कि मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है। इसलिए जो है अब मार्केट श्योर हो गया था कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा। अब जब ध्यान से देखोगे इस जगह पे, तो इस जगह पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे जब देखोगे तो यहाँ पे एक जो है ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और मार्केट एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया और मार्केट फिर ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो है आप एंट्री ले सकते थे भाई साहब। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में बढ़िया से फिट हो जाए। देखो ये देखो, हमने जो है ना 17 दिसंबर के जो यहाँ पे लो मैंने मार करके रखा है और यहाँ पे हमने अभी तक मार्केट लिया नहीं है, अभी तक जो है 17 दिसंबर की लो मार्केट ने लिया। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, हम ये इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना सबसे पहले 17 दिसंबर की लो को ले ले। क्या करे, लो को ले ले, और लो को लेने के बाद हमें क्या करनी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करनी है। देखो मार्केट ने लो को ले लिया है, अब ये हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक कौन सी है, रिसेंट वैलिड पुल बैक हमारा ये है ना, ये यस ये है। अब अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो हम मानेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहां से हमारा माइंड में ये क्लियर हो चुका है कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट ने पीछे वाले कैंडल की लो को ले लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे मार्केट कर दे। और एक बात और ध्यान रखने की कोशिश करना कि पीछे जो है ना, इधर नीचे कोई एरिया नहीं पड़ा हुआ है, नीचे कोई पीवाई नहीं पड़ा हुआ है, नीचे जाने का कोई वजह नहीं है मार्केट को।
ठीक है। देखो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक पड़ा हुआ था, इसको ले लिया मार्केट ने। अब नीचे जो है, नीचे अभी देखो सारे एसएल कलेक्ट करेगा, यहाँ है 3 लोगों का एसएल कहाँ होगा, इधर थोड़ा नीचे तक होगा। तो मार्केट क्या करेगा, सारे एसएल को पहले कलेक्ट करेगा। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर देता तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। और हम यहीं से बुलिश हो चुके हैं, लेकिन हम एक सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। देखते हैं। अगर देखो अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करा, अब हमारा जो है इसके नीचे चला गया, इसके नीचे कैंडल अभी क्लोज नहीं करा है, स्विप करा है। तो देखते हैं कि कैंडल क्लोज करे। देखो कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके नीचे अब हमारी जो है नेक्स्ट पुलबैक बन चुका है, नेक्स्ट पुलबैक हमारा ये हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। देखो अभी देखो यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे ए वाला एरिया को जब ध्यान से देखोगे तो आपको जो है एक पुलबैक यहाँ पे भी मिल चुका है, एक पुलबैक आपको यहाँ पे मिल चुका है। और इसके नीचे जो है इस जगह पे कैंडल क्लोज कर दिया है। इसके नीचे जो है इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे कैंडल ने इस जगह पे क्लोज कर दिया है। तो एक पुलबैक जो है आपने जो यहाँ पे हम लोगों ने रखा था, ये पुलबैक को हमें शिफ्ट करके कहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो कैंडल है ना, ग्रीन वाला कैंडल यानी कि ब्लू वाला कैंडल है, पीछे वाला कैंडल की हाई को ले लिया है। तो ये आपका पुलबैक हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो है कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। लेकिन ये जो पुलबैक है ना, उसके बाद भी एक पुलबैक हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये वाला देखो रेड वाला कैंडल यहाँ पे क्लोज करा है। तो ये हमारा जो है एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है ना आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ से जो है क्लियर हो गए कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया तो यहाँ पे मैं मार्क करूंगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर हमारा FPG भी अवेलेबल है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। अब इस एरिया पे मार्केट टैप करता है तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री की प्लानिंग करेंगे। मैं यहीं से बुलिश हो गया था क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे के जो लिक्विडिटी था ले लिया था। अब इसके बाद जो है मार्केट अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता तो हम बाइंग में कूद जाते, लेकिन मार्केट ने अभी तक जो है पीछे वाले कैंडल जो है लिक्विडिटी लेने के बाद जो है मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करा था, इसलिए हम उसका वेट कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जो है मैंने इसको एज ए PY मार्क कर लिया, एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। अब अगर मार्केट इस रेंज में आता है, इस एरिया पे आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट एक सेकंड इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली इस एरिया पे टैप किया। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको जो है लॉन्ग पोजीशन की ओपन कर लेनी है, ठीक है। देखो आपको क्या करनी है, ये वाला जो रेड वाला कैंडल है ना, इसके जस्ट ऊपर जैसे ही मार्केट चला जाए आपको क्या करनी है, आप बाई लगा दो भाई साहब, ठीक है। आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लो और आप जो है देखो, आप जो है अभी रिसेंट PY आपका ये है, यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो। ये जो है ना रिसेंट जो स्विंग है, आप यहाँ तक टारगेट कर सकते हो। मोटा मोटी 1:5 के आसपास आपके टारगेट बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 1:5 के आसपास आपके टारगेट बन रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई मार्केट यहाँ पे टारगेट को हिट करता है या फिर हमारे एसएल को हिट करता है। देखो इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था, वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया। ये जो मैंने सेटअप बताया ना भाई साहब, ICT का 2022 जो एंट्री मॉडल है, उसके बेसिस पे आप एंट्री ले सकते थे। देखो यहाँ पे मार्केट ने देखो इस तरीके से मार्केट ने अल्टीमेटली आपके टारगेट को डन कर दिया। यहां पे जो है मार्केट ने अल्टीमेटली आपके टारगेट को डन कर दिया है, देख रहे हो। तो ये जो है भाई साहब ICT के जो 2022 एंट्री मॉडल है, उसके बेसिस पे टारगेट लिया गया था और मार्केट आपके टारगेट को डन करा। ये आपके पहले टारगेट यहां तक था और मार्केट ने एग्जैक्टली इस टारगेट को डन कर दिया भाई साहब, ठीक है। नो डाउट आप यहां तक भी टारगेट रख सकते थे, यहां तक भी टारगेट रख सकते थे, लेकिन आपका जो पहला जो सेफेस्ट टारगेट है यहां तक है और मार्केट ने इस टारगेट को डन कर दिया है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो यहीं पे नहीं, आप कोई भी मार्केट में चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, आप इसको देखना 100% ये काम करेगा, बशर्ते ये सारे क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। ये तो मैंने आपको बिटकॉइन में दिखाया भाई साहब, ठीक है, ये मैंने बिटकॉइन में दिखाया। उसी तरीके से आप जो है गोल्ड की चार्ट ले लो या फिर कोई भी ले लो, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हम लोग कोई और चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने GBP/USD का चार्ट ओपन करा है और एक्जैक्टली देखो यहाँ पे जो है बिल्कुल एकदम ताजा एग्जांपल है भाई साहब, एकदम फ्रेश एग्जांपल है। इस जगह पे जब ध्यान से देखने की कोशिश हो रही है तो मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, मार्केट ने जो ये 16 दिसंबर के जो कैंडल था, 16 दिसंबर की कैंडल की जो है यहाँ पे लो को ले लिया है, देख रहे हो आप। इस जगह पे मार्केट ने इसके लो को ले लिया है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है मार्केट ने 16 दिसंबर की जो कैंडल था उसके लो को ग्रैब करा और जैसे ही लो को ग्रैब किया, इसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज करा। तो हम पूरा दिन जो है आज, मतलब आपके जेहन में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट आज पूरा दिन भर बुलिश होने वाला है। मतलब आपकी कंटेक्स्ट जो है ना बाई साइड का होना चाहिए, बायस पूरा बुलिश है,
ठीक है। तो जब भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो है 17 दिसंबर की कैंडल 16 दिसंबर की कैंडल की लो को ग्रैब किया। हम लोग आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। सबसे पहले हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो 16 दिसंबर, देखो ये 16 दिसंबर की लो पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका 16 दिसंबर की लो पड़ा हुआ है और मार्केट यहाँ पे जो है इस जगह पे जब ध्यान से देखोगे, देखो ये जो है हम लोग इसको थोड़ा रिप्ले यूज कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। देखो देखो ये जो है 16 दिसंबर की लो है और 17 दिसंबर की यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आ रहा है। तो हमारी जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करके रखा है, मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। अब देखो सबसे पहले हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी को ले। अभी हमें इसकी वेट करनी है। देखो मार्केट ने क्या यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, ठीक है। अब लिक्विडिटी लेने के बाद जो है, अब जैसे ही लिक्विडिटी लिया तो हमें जो है अब हमारे दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि भाई साहब अब मार्केट जो है ना, मार्केट अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे हम बाई साइड की प्लानिंग करेंगे। तभी हमारा रिसेंट वैलिड पुल बैक कहाँ पे, ये देखो इनसाइड बार है, ये सब इनसाइड बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई पुल बैक अभी बना नहीं है। देखते हैं हमारा कोई पुल बैक दे दे। ये देखो इस जगह पे हमारा पुल बैक बन चुका हुआ था, ठीक है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता तो हमारा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी जो है अभी तक क्लोज नहीं करा है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देता तो हमारा जो है नेक्स्ट स्विंग बन जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा कैंडल क्लोज नहीं करा है। देखता है मार्केट क्या करता है। इसके नीचे भी नहीं जा रहा है, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है। देखो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। देख रहे हो आप, मार्केट ने यहाँ इसके नीचे कोई पुल बैक नहीं पड़ा हुआ था। हाँ देखो एक पुल बैक जो है ये वाला, जब ध्यान से देखोगे ये वाला कैंडल ने ये भाई पीछे वाला कैंडल का हाई को ले लिया था, बैक बना हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर रख सकते हो। इसके मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ, इसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे रखा। देखो ये जगह जब ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया और फिर मार्केट यहाँ पे ऐसे जाना स्टार्ट किया, फिर मार्केट ऐसे आया। देखो इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया है, फिर मार्केट ऐसे ऊपर कर गया है। तो यहाँ पे जो है मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब आपको देखना है इधर कोई पीवाई पड़ा हुआ है क्या, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा हुआ है क्या, इधर जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पड़ा हुआ है। इस जगह मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे इधर कोई हमारा जो है एफबीजी वगैरह नहीं पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे इस जगह पे ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल है, इस कैंडल को ध्यान से देखो। इस जगह पे जब देखोगे तो आपका जो है ये आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक है और ये जो है इसके ऊपर FVGV पड़ा हुआ है, ये देखो। और ये वाला आपका एरिया हो गया। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे आ गया, तो आपको एग्जैक्टली इस जगह पे जो है आपको कर लेना है लॉन्ग पोजीशन ओपन, ठीक है। इस जगह पे आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करो और आपकी एसएल यहाँ तक रहने वाला, इसके नीचे तक, आपकी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तक रहने वाला। और आपकी जो टारगेट है भाई साहब, टारगेट जो है आपकी पहला टारगेट जो है ना, ये यहाँ तक रख लो, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 1:3 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 1:5 के आसपास चला गया, ठीक है। तो ये जो है आपकी टारगेट यहाँ पे रहने वाला। देखते हैं हमारा जो है टारगेट हिट होता है कि या फिर एसएल लगता है, देखते हैं। देखो ये आपके टारगेट डन हो गए। मतलब ये चीजें ना आप हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं मतलब एग्जांपल, आप ये चीजें इसके बेसिस पे हम टारगेट लेते हैं और हमारे साथ जो भी लोग हैं ना भाई सब इसके बेसिस पे टारगेट लेते हैं और ये चीजें आप भी अप्लाई कर सकते हो। ये सचमुच काम करता है भाई साहब, सचमुच काम करता है। आप देखना बहुत सारे ऐसे फॉरेनर पड़े हुए जो ICT 2022 का एंट्री मॉडल के बेसिस पे वो भाई साहब ट्रेड कर रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा फंड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ICT का जो है जो 2022 का जो एंट्री मॉडल है भाई साहब, ठीक है, 2022 का जो है एंट्री मॉडल है, उसके बेसिस पे लोग पैसे बना रहे हैं भाई साहब, पैसे बना रहा है। अब बशर्ते इसको आपको यूज करनी है, इसको अप्लाई करनी है और आपको ट्रेड लेनी है। सबसे पहले आप जाओ देखो, ठीक है, इसको बैक टेस्ट करो, रियल चार्ट पे बैठो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, हर एक जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हो। हर एक जगह पे काम करता है, जबरदस्त काम करता है यार, लेकिन आपको यूज करने आना चाहिए। कहते हैं ना, तो कहने का मतलब ये जो है ना, ये जो अस्त्र शस्त्र है ना, ये अस्त्र शस्त्र आप बस आपको चलाने आना चाहिए। अगर आपने चलाने सीख गया ना भाई साहब तो आप जबरदस्त एंट्री ले सकते हो। हाँ, ये एंट्री पर डे के पर डे आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर एक दिन तो कैंडल स्वीप नहीं करता है, इस बात को ख्याल रखना। लेकिन जब स्वीप करेगा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर एंट्री मिलता है ना, तो काफी जबरदस्त मिलता है और काफी सुपर तरीके से काम करता है यार, रियली बहुत ही जबरदस्त काम करता है। बशर्ते इसको आपको मास्टरी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, लाइव जाकर के उसको देखना पड़ेगा। जब तक आपको 2-3 बार जो है ना टारगेट नहीं हिट होता तब तक आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको यूज करने सीख गए ना तो एकदम श्योर शॉट आपको एंट्री मिलने वाला है
और आपकी भाई साहब ट्रेडिंग में ना भाई साहब 4 चांद 100% लगने वाला है। तो भाई साहब ICT 2022 जो एंट्री मॉड्यूल है इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल देने की कोशिश किया था। ऐसे जाओ आप इंडियन मार्केट में भी टेस्ट करने की कोशिश करो, क्रिप्टो में भी टेस्ट करने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे जो है फॉरेक्स में भी आपको अप्लाई करके दिखाया है, क्रिप्टो में भी अप्लाई करके दिखाया है। उसी तरीके से आप इंडियन मार्केट में भी अप्लाई करके देख सकते हो भाई साहब। ये हर एक जगह पे काम करता है, ये हर एक जगह पे काम करता है। आज मैंने टेलीग्राम में एक जो है अपडेट डाला था, क्योंकि वो भी एक ICT का जबरदस्त एंट्री मॉड्यूल है, जो मैंने आज जो है ना पहले ही बोल दिया था कि मार्केट जो गैप अप ओपन होने वाला और टारगेट भाई साहब एकदम ओपन होते ही टारगेट डन कर दिया था। आप जाकर के देखना 9:10 के आसपास मैंने जो है टेलीग्राम में डाल दिया था, और जैसे ही 9:15 में मार्केट ओपन हुआ भाई साहब गैप ओपन हुआ और मार्केट ने टारगेट को डन करा था। एकदम जबरदस्त भाई साहब। मैं बताऊं ना कि आप ना अगर इस एंट्री ICT 2022 एंट्री मॉडल को अगर आपने मास्टरी कर लिया ना, तो 2 दिन में 3 दिन में आपको ट्रेड मिलेंगे, लेकिन वो श्योर ट्रेड होंगे और आपकी पोर्टफोलियो हमेशा मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक हमेशा ग्रीन में ही क्लोज होने वाला है। ये मेरा दावा है, बशर्ते आपको इसको यूज करने आना चाहिए। बाकी मैंने जो है ICT 2022 एंट्री मॉड्यूल का जो है एक छोटा सा ब्रीफ पार्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। इनकेस अगर आप कहीं पे किसी भी टाइप का डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, मैं उसको वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हम काफ़ी अच्छा यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग इसके ऊपर पूरा एपिसोड हम लोग लाएंगे, लेकिन इस वीडियो में कम से कम जो है आपकी 1K प्लस लाइक जाना चाहिए। उसके बाद जो हम इसका एपिसोड 3, एपिसोड 4, एपिसोड 5 मतलब इसके जितने भी एपिसोड है मैं पूरा प्लेलिस्ट ही बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे भाई। बाकी थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।